ये बताइए कि हाल ही के अंदर कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान ऐसे आए हैं, आप धार्मिक स्थल पे खड़े हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे ए राजा है, उन्होंने भी जो है धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की तुलना जो है वो बीमारियों से की है, मलेरिया का है, HIV वायरस का है। क्या लगता है 80% जहाँ पे हिंदू, जिस देश में 80% हिंदू हैं वहाँ पे लोग ऐसे स्टेटमेंट कैसे देते हैं? अभी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि जिस देश में भी मैंने कहा 80% हिंदू है, वो ऐसे स्टेटमेंट जो देते हैं जो हिंदुओं के अगेंस्ट है, उनके मुंह से निकल जाते हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खंडन भी करती है। वो कह देती है साहब ये तो इनके व्यक्तिगत विचार है। इस बार जो भी कैलकुलेशन बैठने वाली है, अब की बार 400 पार का जो नारा लग रहा है, उसके अंदर जो है कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार अगर बीजेपी की सत्ता आ गई तो साहब जो है हिंदुस्तान के अंदर सनातन की सत्ता आएगी। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कही, तो क्या लगता है वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं क्या? नमस्कार जी। नमस्कार भाई। शुभ नाम सर आपका? हरिओम नागर। हरिओम जी। हाँ। तो दर्शन करने आए बाबा के? दर्शन करने आए। कर लिए दर्शन? कैसा लगा? मजा आया। पहली बार आए हो क्या? नहीं आते रहते हम। अच्छा, आते रहते हो। मेला भी यार, संडे भी है, छुट्टी थी तो मैंने कहा चलते हैं दोबारा से। अच्छा, अभी आपको पता है 2-3 महीने बाद में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। हाँ। तो ऐसे लोग कहते हैं कि साहब जो है बीजेपी सरकार जो है उसकी वजह से थोड़ी धार्मिक आस्था बढ़ी है लोगों की, बीजेपी ने सनातन के लिए काम किया, कितना सही है? आस्था का देखो, सरकार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आस्था है लोगों में, तो कर ही रहे हैं। मतलब सरकार भी काम कर ही रही है, ऐसी बात नहीं, कर रही है, कर ही रही है। अभी राम मंदिर पे किया, अच्छा काम किया है। अयोध्या में मतलब देखते हैं तो काफ़ी लोग जा रहे हैं, पहले तो था नहीं, तो उस चीज़ के बाद बदलाव तो आया है, थोड़ा बदलाव आया है। हाँ, लेकिन जैसा सरकार बोलती है वैसा पूरा है भी नहीं, क्योंकि पूरा है भी नहीं। अच्छा, ओवरऑल ऐसा नहीं इसमें, मतलब करते अब यहाँ कांग्रेस सरकार थी तो काम उसी ने किया है ना। अभी बीजेपी को कितने दिन हुए आए हुए। राजस्थान का तो सिस्टम है, राजस्थान में तो पलटी लगती है 5 साल में। अच्छा, ये बताइए अभी ये जो नारा लग रहा है आपकी बार 400 पार, कितना क्या सही रहने वाला है? ये तो देखो उसके बाद ही पता लगेगा। जनता के मुंह पे तमाचा हो गया है। तो मतलब सब कुछ पहले फिक्स है क्या? 400 पार उनके कहने से थोड़े होगा। जनता जनार्दन है। नहीं, वो देखो दावा सभी करते हैं, दावा सभी करते हैं। कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि साहब हम बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे इस बार। धर्म वाली राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, अयोध्या होगी पूरी, अब अयोध्या के बाद वहाँ जाएंगे मथुरा, मथुरा के बाद फिर अलग मंदिर। मेन मुद्दे तो यही नहीं है, बात कोई करता नहीं है। इसकी पढ़ाई की बात नहीं करता, नौकरियों की बात नहीं करता, काम धंधों की बात नहीं करता, डायरेक्ट जय श्री राम। आज कौन नहीं मानता? आप नहीं मानते, ये नहीं मानते, सब मानते, लेकिन क्यों जताएगा यार? अच्छा, पढ़ाई की बात बोली आपने, आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान, कोटा 12। कोटा से हो आप? तो आपके तो ओम बिरला जी हैं आपके वहाँ से, तो ओम बिरला जी है ना, ओम बिरला जी। तो आपके वहाँ पे अब जैसे फ्री एजुकेशन नहीं मिल रही है, फ्री एजुकेशन वाला सिस्टम, स्कूलों में फ्री एजुकेशन मिल रही नहीं मिल रही है? फ्री 8th तक सब पढ़ रहे, 10th तक सब पढ़ रहे, 12th तक सब पढ़ रहे, कॉलेज सब पढ़े हुए हैं। कॉलेज में भी? कॉलेज में भी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो योजना है वो तो चल रही है ना, लेकिन मेन मुद्दा है नौकरी। नौकरी के लिए फिक्स सिस्टम बना रखा है, उसमें भी वो वाली बात है। फिक्स कैसे, मैं समझा नहीं, मतलब सबको सरकारी नौकरी? अरे बताइए सर, आप सवाल खड़ा करेंगे तो सवाल तो होंगे। एक्चुअल में क्या होता है, सी बात यह है, आजकल जैसे एजुकेशन के सारे रास्ते खुले हुए हैं, सबको मतलब फ्री भी है, और जो पैसे दे के ले रहे हैं वो भी अपनी अपनी जगह है, लेकिन अल्टीमेटली तो गरीब आदमी गरीबी पे जा रहा है और पैसे वाला पैसे बढ़ता जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो अल्टीमेटली जैसे आज कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है तो एक स्टैंडर्ड है कि यार एग्ज़ाम होगा, उसके बाद रैंक लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको। प्राइवेट में सिस्टम नहीं है ना, प्राइवेट में वो यार मिलने वाला है तो लग गया। अब उसमें जो डिग्री लेके बैठा है, जो काम कर सकता है, उसकी अप्रोच नहीं उस आदमी तक, तो वो प्राइवेट सेक्टर में तो ये कहा जाता है, जैसे आप कह रहे हैं भाई अप्रोच वाला काम, सरकारी सेक्टर में भी अप्रोच है, जिसको आरक्षण बोलते हैं, अप्रोच ही है वो देखो सरकारी सिस्टम का हिस्सा नहीं, वो भ्रष्टाचार का हिस्सा है, जिसको आप आरक्षण नहीं। यार आरक्षण एक अलग चीज हो गई। आरक्षण तो इसलिए है ताकि जो नीचे तबके का आदमी जो पहुंच नहीं पा रहा है उसको ऊपर उठाने के लिए आरक्षण का। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप कह रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब, प्राइवेट सेक्टर ऐसे जी, वो देखो मैक्सिमम चीज़ों में, अब इंजीनियरिंग की बात करो आप, कोई भी सेक्टर नहीं है, कोर कंपनी है इंडिया में। गवर्नमेंट में जो थी वो भी सब कुछ प्राइवेट में चली गई, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे भी प्राइवेट में जा रहा है, और जो भी है। आज अपन इसकी बात करते हैं, जो एरोस्पेस एयरक्राफ्ट जो बन रहे हैं वो सभी प्राइवेट में जा रहे हैं। तो आदमी जैसे आज मेडिकल की बात करो आप, मैं जैसे वहाँ से हूँ,
तो बच्चा MBBS करने के बाद यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुलते हैं, एलोपैथी के खुलते हैं, होम्योपैथी खुलते हैं, तो वहाँ एक स्कोप है कि यार यहाँ डॉक्टर की जगह खाली है। ऐसा इंजीनियरिंग लेवल पे नहीं है और किसी एजुकेशन स्टैंडर्ड पे नहीं है, तो वो एक बात है बस। तो क्या सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो गवर्नमेंट ही करेगी ना। नहीं, आपको क्या लगता है क्या किया जाना मैं चाहिए? नहीं बता सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं तो मैं पॉलिटिक्स में होता ना फिर। अभी क्या है कि दो माहौल है। अभी खाटू श्याम जी के मेले के बाद में एक माहौल बनने वाला है और वह है लोकसभा चुनाव का। उससे जुड़े हुए हम कुछ सवाल आपसे करते हैं। क्या लगता है आपको 2014 के बाद में लोगों के अंदर सनातन को लेके, धर्म को लेके आस्था बढ़ी है? बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बढ़नी भी चाहिए। अच्छा, सरकार का इसमें कोई रोल है? हाँ बिल्कुल है। क्या रोल फील करते हैं आप? हर जगह इंतजाम बढ़िया किया हुआ है लोगों के सहूलियत के लिए। अच्छा, पहले और अब में अंतर देखिए आप, खाटू श्याम के मंदिर से ही अगर लगा के चलें तो कितना चेंजमेंट आया है, और जोर शोर जो पूरा है हमारा आप देख ही रहे हैं। अच्छा, अब मोदी जी कह रहे हैं अभी अब की बार 400 पार, कितना क्या सही? बिल्कुल सही है। सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल 100%। 200%। 200% हो जाएंगे 400 पार? 100%। क्या लगता है आपको? 200% नहीं वो तो 100। 200 तुम्हारे 300 400 500 400-500 हो गए, जितने में तो काम हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि हाल ही के अंदर कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान ऐसे आए हैं, आप धार्मिक स्थल पे खड़े हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे ए राजा है, उन्होंने भी जो है धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की तुलना जो है वो बीमारियों से की है। मलेरिया कहा है, HIV वायरस कहा है। क्या लगता है 80% जहाँ पे हिंदू, जिस देश में 80% हिंदू हैं, वहाँ पे लोग ऐसे स्टेटमेंट कैसे देते हैं? उनको सद्बुद्धि की जरूरत है, सद्बुद्धि की, बढ़िया ज्ञान की जरूरत है उनको। उनका जो लीडर और ज्ञान है वो, वही पप्पू है। तो बाकी तो पप्पू से भी नीचे होंगे, तो उनसे उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? वही वाले कमेंट हो सकते हैं उनके। और जो जा रहा होता है ना, बुझने वाला दिया है, वो फड़फड़ा रहे हैं, इस बार बुझ जाएंगे और आगे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अच्छा, और अभी तक ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाले हैं, लगभग बिल्कुल इन पोजीशन पे है। तो अभी कर्नाटका के अंदर क्या हुआ है, वहाँ पे हिंदू मंदिरों पे 10% टैक्स लगा दिया गया है और मुस्लिम बोर्ड और ईसाई बोर्ड। कांग्रेस आया है ना, मोदी सरकार है नहीं, अभी कांग्रेस से बीजेपी चल नहीं रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, कोविड के टाइम पे मोदी जी की सरकार के अंडर इंडिया में इन्फ्लेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि बाहरी देशों में इन्फ्लेशन का इतना फर्क पड़ा है, यूके, ऑस्ट्रेलिया लगा लो, 7% का इन्फ्लेशन चल रहा है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। लोग आराम से रह रहे हैं, कोविड के बावजूद हम लोग आराम से जी रहे हैं ना। अभी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि जिस देश में भी मैंने कहा 80% हिंदू है, वो ऐसे स्टेटमेंट जो देते हैं जो हिंदुओं के अगेंस्ट है, उनके मुंह से निकल जाते हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खंडन भी करती है। वो कह देती है साहब ये तो इनके व्यक्तिगत विचार है। उनकी एग्जिस्टेंस उनका सहारा ही तो है, उनका सहारा छोड़ेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे वो? इस वजह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको वही एक सपोर्ट रह गया, सपोर्ट सिस्टम, और कोई सपोर्ट सिस्टम बचा ही नहीं है उनके पास। राम मंदिर का फायदा मिलेगा मोदी जी को? बिल्कुल मिलेगा, 101% मिलेगा। क्योंकि 80% हिंदू ही है, आपने अभी बताया, तो फायदा तो मिलेगा ही। अच्छा, एक स्टेटमेंट और आता है, वो है बोले राम मंदिर तो सिर्फ जाकी है और काशी मथुरा बाकी है। कितना क्या स्टेटमेंट पावरफुल है? बिल्कुल बिल्कुल पावरफुल है, है उम्मीद? बिल्कुल उम्मीद है। जब जो राम मंदिर बन सकता है तो और उम्मीद क्या लगाओगे? इससे ज्यादा उम्मीद तो फिर भी समय लग गया, इनमें तो 5 साल ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा क्योंकि जो फास्ट ट्रैक गवर्नमेंट है, फास्ट ट्रैक सर्विसेज है, तो इसमें तो बहुत समय लग गया। फिर भी आते ही 5-7 सालों में इसका निपटारा कर दिया, तो बाकी चीज़ तो आप समझ ही रहे हैं कितना जल्दी होगा। मतलब एजेंडा अपना जो भी बीजेपी अपने रखी थी वो फास्ट से फास्ट लेके आ रही है, ये कह रहे हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा मैं आपसे, जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर क्या रोजगार दे देगा, क्या इकोनॉमी बढ़ा देगा, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? आप यहाँ देख लीजिए कितने रोजगार लोगों को मिल रहे हैं। एक हॉस्पिटल से ज़्यादा रोजगार है मंदिर में। शुरू से ही ऑटो वाला हो गया, ये बेचने वाले हो गए, फल फूल वाले हो गए, खाने पीने वाले हो गए, हम आप हो गए, न जाने कितने रोजगार हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो बोलते हैं वो पहली बात तो अपने शासनकाल में न कोई ज़्यादा हॉस्पिटल बनवाए, न कोई IIT ओपन करवाई, अब ज्ञान देते हैं। पुराने टाइम से ही पैसा तो मंदिरों में ही था हिंदुस्तान में, तो जो कि रोजगार निकलेगा मंदिरों से ही निकलेगा। मंदिर जो है कम से कम भारत के अंदर तो इकोनॉमी की धुरी माने जाते हैं। अच्छा, इस बार जो भी कैलकुलेशन बैठने वाली है, अब की बार 400 पार का जो नारा लग रहा है, उसके अंदर जो है कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार अगर बीजेपी की सत्ता आ गई तो साहब जो है हिंदुस्तान के अंदर सनातन की सत्ता आएगी। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कही,
तो क्या लगता है वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं क्या? भाई बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, जो हिंदू है उनको उकसा रहे हैं कि साहब हिंदुओं की सत्ता आने वाली है तो बीजेपी को वोट दे दो। ऐसा तो नहीं कह सकते, ये कि उनके अपने स्टेटमेंट्स हैं, या वो डरा रहे हैं किसी को? डरा नहीं रहे आ जाएगी। हैं, उनके पास बोलने को कुछ नहीं है, तो कुछ ऐसा ही उल्टा सीधा उनके मंत्री और सारे बयान देते हैं, तो ठीक है वो अपना करते रहे। बाकी मेरा अपील यही है कि हम जैसे वोटर्स जो दिल्ली गुड़गांव में बाहर रहते हैं, मेरा अपील ये है कि वो इस बार जरूर अपने होम टाउन जाएं जहां उनका वोटर कार्ड बना हुआ है, 1000-2000 खर्च करें लेकिन जाएं और वोट जरूर दें इस बार, क्योंकि एक उंगली की ताकत क्या होती है वो दिख रही है सबको। अच्छा एक सवाल और आपसे, चूंकि आपने कहा दिल्ली गुड़गांव से और मोस्टली सभी जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करके सत्ता में आए थे केजरीवाल जी, उन्होंने दिल्ली में गठबंधन कर लिया है, क्या लग रहा है? हो गया, मतलब गठबंधन करके भी सोच रहे हैं कि हम शायद सत्ता में वापसी आ पाएंगे, लेकिन जनता को अब सब पता है, उन्होंने जो काटा है दिल्ली का अब खैर नहीं काट पाएंगे, और बस इस बार सबकी वापसी है। बीजेपी वापस आ जाएगी, 7 सीटें दिल्ली की जीत जाएगी बड़े आराम से, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले बार भी शायद जीता था 7 सीट, हरियाणा की 10 सीट, तो इस बार भी बड़े आराम से मिलना है।